सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सोवसाहोणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यकारी उपाय, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके माध्यम से हम सभी के मन में जो उठने वाले विकल्प है, कोई जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। सौभाग्य की क्षण होते हैं कि अपने मन में उठने वाले विकल्प हम गुरु जी तक पहुंचा सकते हैं और विकल्प का साक्षात समाधान, सम्यक समाधान मुनि जी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ काल में यह व्यवस्था थी। समोषण में परमेष्ठी, अरिहंत परमेष्ठी विराजमान रहते थे और अरिहंत परमेष्ठी को वहाँ समोषण में उपस्थित जो श्रावक गण हैं, जो देव अन्य अन्य गण हैं, वो अपने मन के विकल्प पूछते थे और विकल्प का समाधान अरिहंत की वाणी से होता था। और यही व्यवस्था मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस काल में भी यह अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद एवं उन्हीं की अनुकंपा से इस कार्यक्रम का आगाज़ हुआ था एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी अपने समय में से समय निकाल कर इस कार्यक्रम को एक अच्छा मुकाम देते हुए हम सभी के मन में अड़ले विकल्पों का समाधान दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं मुनि जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम की। मैं मुनि जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करता हूँ एवं आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को शुरुआत करता हूँ। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानम् तं वर्धमानं स्तुतिगोचरतं निनीशमास्मो वैवद्यवीरम् विशीर्णदोषाश्रयपाशबन्धम् विशीर्णदोषाश्रयपाशबन्धम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, अनंत संसार में भटकते व्यक्ति को अनंत सुख प्राप्त करने का जो साधन निर्ग्रंथ गुरुओं की अनुकंपा एवं उनके आशीर्वाद से प्राप्त होता है, वह एकमात्र साधन है मन की निर्विकल्पता। और मन की निर्विकल्पता को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने मन के विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की आवश्यकता है। क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो वह आत्मकल्याण का पथ प्रदर्शित करने वाला होता है। और वही आत्मकल्याण के पथ प्रदर्शित करने वाली अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अशोक जैन विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है
तो स्वर्गों के देव आकर के और उन तीर्थंकर बालक को ऐरावत हाथी पर ले जा करके पांडुक शिला पर अभिषेक करते हैं। तो इस जन्माभिषेक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम में जो 4 प्रकार के अभिषेक का वर्णन प्राप्त होता है, उसमें से पहला जन्माभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक, तीसरा दीक्षाभिषेक और चौथा प्रतिमाभिषेक है। जो प्रतिदिन मंदिर में भगवान प्रतिमा का अभिषेक होता है वह चौथा प्रतिमाभिषेक कहलाता है। साथ में जो किसी तीर्थंकर बालक का जन्म होने पर उसे सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जो अभिषेक होता है वह जन्माभिषेक कहलाता है। राज्य प्राप्त होने पर जो सौधर्म कुबेर या अन्य बुजुर्ग राजाओं के द्वारा जो सम्मान रूप उस राजकुमार का अभिषेक किया जाता है वह राज्याभिषेक होता है। और दीक्षा के पूर्व एक संस्कार विधि के रूप में जो अभिषेक होता है वह दीक्षाभिषेक होता है। इन चारों अभिषेकों के पीछे आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने बहुत श्रेष्ठ वैज्ञानिक कारण समझाने का पुरुषार्थ किया है। क्योंकि आपका प्रश्न उस जन्माभिषेक से संबंधित है और कुछ ही दिनों में भगवान वर्धमान स्वामी के उस जन्म कल्याण को भी हम सब मिलकर मनाने वाले हैं। तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण को सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी भी बालक का जो नवन होता है वह नवन उन तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक से पूर्ण रूप से भिन्न होता है। शायद आपने घर परिवार में भी देखा होगा, जब भी कोई संतान जन्म लेती है तो उसके शरीर की अवस्था, उसकी उम्र आदि देखते देखते भिन्न भिन्न प्रकार से उसको एक समझदार माँ और समझदार गृहिणी सुदृढ़ करने के लिए विशेष विशेष प्रकार से उपटन, तेल आदि की मालिश करते हुए, मौसम देखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के पानी यानी गर्म पानी, ठंडा पानी आदि से उसका शरीर और वह सुदृढ़ हो, इस दृष्टि से अभिषेक भले ही नहीं पर नवन कराते हैं। उपटन, मालिश आदि भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते। बिल्कुल यही एक अभिप्राय वहाँ जन्माभिषेक के भी समय में हुआ करता है, क्योंकि वे उत्तम सहननधारी तीर्थंकर बालक हुआ करते हैं। उनको इन बहिरंग किसी भी द्रव्यों की आवश्यकता नहीं होती, ना उन्हें उपटन लगाने की, ना किसी प्रकार से तेल आदि आदि किसी प्रकार के विशिष्ट द्रव्यों की, सुगंधित द्रव्यों की आवश्यकता नहीं होने पर भी एक सम्मान के रूप में ये कार्य किया जाता है। क्योंकि किसी बालक का, किसी राजा का या किसी व्यक्ति का सम्मान करने के लिए क्या किया जा सकता है? विशेष, बहुत विशेष सम्मान इस अभिषेक आदि के द्वारा ही किया जाता है। जैसे विवाह के भी समय में उस वर को जिसके साथ, जिस पति के साथ या जिस पुरुष के साथ, युवा के साथ विवाह होता है, विवाह के पूर्व के रस्मों में उसके पांव पूजे जाते हैं, पैर धुलाए जाते हैं आदि अनेक स्थानों की भिन्न भिन्न क्रियाएं होती है। तो उसी प्रकार से सबसे पहला कारण जन्माभिषेक के पीछे का यही है कि उस बालक का जो जन्म तीर्थंकर के रूप में इस पर्याय में हुआ है, उस तीर्थंकर पर्याय का एक श्रेष्ठतम उत्साह कह दो या श्रेष्ठतम सम्मान करने के अभिप्राय से उस तीर्थंकर बालक पर, उस बालक को उस विशिष्ट स्थान पर ले जाया जाता है और वहाँ उनका अभिषेक भी किया जाता है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि वह स्वयं औदारिक शरीर को धारण करने वाले होने पर भी उनके उस औदारिक शरीर में उस तीर्थंकर पर्यायजन्य व्यवस्था नियोग के निमित्त से किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्गंध, किसी भी प्रकार से कोई रोग, किसी भी प्रकार से कोई बीमारी, कीटाणु आदि बिल्कुल भी नहीं होती।
उनको नमन कराने की करने की भी आवश्यकता नहीं होती, पर मात्र ये उनका जो नियोग कह दो कि तीर्थंकर बालक का उस पांडुक शिला पर अभिषेक होना ही होता है। सामान्य केवलियों का जो अर्हंत सिद्ध बन के मोक्ष जाने वाले हैं उन सभी का नहीं होता। ये तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की ऐसी विशेष प्रकृति है जो बहुत तीव्रतम पुण्य साथ लेकर चलती है, और उस तीव्रतम पुण्य के उदय के निमित्त से ही मात्र उन तीर्थंकर बालकों का ही उस पांडुक शिला पर अभिषेक किया जाता है। उसके पीछे अनेकानेक तर्क, आगम और विज्ञान के कारणों से हमें ये समझना होगा कि पहली बात, उनकी महानता विशेषता प्रदर्शित करने के लिए सम्मान के रूप में अभिषेक किया जाता है। दूसरी, उनका वह वैसा तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के उदय से वह नियोग ही हुआ करता है कि उनके साथ वह जन्माभिषेक आदि घटित होता है। तीसरी बात, वह जो उनका औदारिक शरीर होता है वह किसी भी प्रकार से रोग या कोई भी दुर्गंध आदि से ग्रस्त नहीं होने पर भी वह मात्र उस विशेषता को, क्योंकि भगवान जो बनने वाले हैं उनकी सेवा, उनकी जो विशेष भक्ति है वो कैसे प्रदर्शित हो, ये भी उसके पीछे का कारण होता है। साथ में उसके वितराग विज्ञान की दृष्टि से ये भी समझना होगा कि वह जो एक सौधर्म, कुबेर, ईशान आदि जो स्वर्गों के देव होते हैं, वे अपने भक्ति के माध्यम से उस तीर्थंकर बालक को विशेषता प्रदान करने के लिए, सबको एकत्रित करने के लिए, उस जन्म कल्याण का आनंद उत्सव मनाने के लिए ही ये सब कुछ कार्य करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मोह के कारण आत्मरोध परिणाम होते हैं, जिसके कारण होते हैं उसको पाप लगेगा या स्वयं को? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा। माँ, आप स्वयं कह रहे हैं कि मोह के कारण आत्र रौद्र परिणाम होते। जब मोह के कारण आत्र रौद्र परिणाम हो रहे हैं तो उसके निमित्त से जिस व्यक्ति या जिस कार्य के निमित्त से आत्र रौद्र परिणाम हो रहे हैं उनको क्यों कर्मों का बंध होगा? स्वाभाविक सी बात है, उस व्यक्ति उस वस्तु को लेकर जो आपके भीतर तीव्र मोह, तीव्र ममत्व है, उस ममत्व के कारण से ही पूर्ण रूप से आपको ही व्यक्तिगत रूप से कर्मों का आश्रय होने वाला है, ना कि उस व्यक्ति विशेष को होने वाला है। अगर सर्वथा ऐसा होता निमित्तों को ही दोष लगता होता, निमित्तों को ही पाप लगता होता, तो इस संसार में कोई भी किसी भी प्रकार से पुण्य को या सुख को, शुभ को प्राप्त ही नहीं कर सकता था। ये परम सत्य है। जो जैसा भाव करता है, जो जैसा कार्य करता है, उसको अपने स्वयं के मन, वचन और काय के निमित्त से ही कर्मों का आश्रय बंध होता है। किसी भी प्रकार से किसी पर निमित्तों को लेकर हम संक्लेश परिणाम कर रहे हैं, आत्र रौद्र ध्यान कर रहे हैं, तो उसका फल उस निमित्तों को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होगा। जो भी जीव को पुण्य, पाप, शुभ अशुभ कर्मों का आश्रय हो रहा है वह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले उसके मन, वचन, काय के परिणाम परिणति से ही लगता है। ये स्पष्ट समझने की आवश्यकता है। भले ही व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को अपने दोषों का आरोपण करते हुए, अपने मोह का आरोपण करते हुए कहता है कि अमुक व्यक्ति के कारण से आत्र रौद्र ध्यान हो रहे हैं, अमुक व्यक्ति वस्तु के कारण से ममत्व होने से आत्र रौद्र ध्यान हो रहा है, पर ये मात्र आरोपित कथन है। वास्तविकता तो यही है, उस वस्तु और व्यक्ति के पीछे जो आपका व्यक्तिगत मोह या ममत्व है उसी के कारण से आपके आत्र रौद्र ध्यान हो रहा है, और उस आत्र रौद्र ध्यान से होने वाला जो पापों का आश्रयबंध है वह पूर्ण रूप से आपको ही होगा और आपके ही निमित्त से होगा।
उस जीव को, जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को लेकर आप किसी प्रकार से आर्द्र रौद्र ध्यान कर रहे हैं, उसके प्रति मोह ममत्व कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, उस व्यक्ति को माना कि पता हो या नहीं भी हो, पर फिर भी वह उस कार्य के लिए, आपके आर्द्र रौद्र ध्यान के लिए भले ही निमित्त भी बन रहा है, पर फिर भी उन्हें आपके निमित्त का, आपके पापों का आश्रय बंधन नहीं हो रहा। पुनः ये भी बात समझनी होगी, जिस वस्तु और जिस व्यक्ति के प्रति आपका तीव्र मोह है, उस मोह का आपका भले ही परिणमन चल रहा है, पर सामने वाले का अभिप्राय क्या है, कैसा है, वो भी समझना होगा। क्योंकि अगर सर्वथा ऐसे किसी व्यक्ति के मोह से किसी को दोष, पाप, कर्म का आश्रय होता तो शायद आज तक कोई भी उस मोक्ष मार्ग पर और वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। मात्र वर्तमान में ही नहीं, अपितु भूत में भी कई सारे ऐसे दृष्टांत है। बेटे ने दीक्षा ले ली, माँ के तीव्र मोह कर्म के उदय से जो आर्द्र रौद्र ध्यान माँ ने किए, भाभी ने किए, वही अगली पर्याय में पहुंचकर सुकौशल, सुकुमाल आदि मुनिराजों पर उपसर्ग करने वाली श्यालिनी, व्याघ्री आदि अनेक पर्यायों को प्राप्त होते हुए देखा गया। जो मुनिराज थे, उन मुनिराजों के निमित्त से ही उस माँ को और भाभी को भले ही आर्द्र रौद्र परिणाम हुए थे राग द्वेष मोह आदि के निमित्त से, पर उसका कर्म का आश्रय मुनिराजों को नहीं हुआ था। अपितु जिस जीव ने उस मोह के निमित्त से आर्द्र रौद्र ध्यान किए थे, चाहे निमित्त वह जीव द्रव्य हो, चाहे निमित्त पौद्गलिक हो, किसी भी प्रकार से उन निमित्तों को दोष लगता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी व्यक्ति के पैर में कांटा लग गया तो उस कांटे को भी पाप का आश्रय होना चाहिए था। माना कि आपने पेड़ा खाया, मिठाई खाई, आपको सुख मिला, आनंद मिला, उस मिठाई के प्रति आपका राग उत्पन्न हुआ तो उस मिठाई को भी पुण्य लगना चाहिए था। पर ऐसा जैसे पुद्गल द्रव्यों के लिए नहीं होता, ऐसे भी जीव द्रव्यों के लिए भी नहीं होता। किसी व्यक्ति से राग, किसी व्यक्ति से द्वेष, किसी से वह मिलना बिछुड़ना आदि के निमित्त से होने वाला आर्द्र रौद्र ध्यान पूर्ण रूप से आपके स्वयं के मोहनी का ही तीव्र उदय चल रहा है। और मोहनी कर्म के उदय के साथ साथ पुनः आने वाले समय के लिए आप स्वयं जो आर्द्र रौद्र ध्यान कर रहे हैं, उसका भी फल मात्र और मात्र आपको ही मिलेगा, अन्य किसी को नहीं। आचार्य श्री इसी बात को कार्तिकेय स्वामी अपनी कार्तिकानुप्रेक्षा में बहुत स्पष्ट रूप से और बार्षाणुपेक्षा में कुंद भगवान भी इस एकत्व भावना को समझाते हुए कहते हैं कि एक्को करे दी कम्मम, एक्को हिंडदी दीह संसारे, एक्को जायदी मरदी तस् फलम भुंजती इक्को। यानी अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही संसार में घूमता है, अकेला ही उसे भोगता है और अकेले में ही उसे छुड़ाने की शक्ति होती है। इसलिए अनादि से जो जीव भूल करते आया है, निमित्तों को दोष देने की, उस निमित्तों को दोष देने की जगह हम अपने स्वयं के उस मोह को कम करने का पुरुषार्थ करें। पाप किसी भी प्रकार से निमित्तों को नहीं, अपितु आपको स्वयं को ही लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रेमलता पाटोदी अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। मंदिर में जाते समय घंटा बजाना उचित है या नहीं, कृपया समाधान कर। जैन दर्शन में, जैन धर्म में जो भी क्रियाओं का वर्णन श्रावकों के लिए, साधुओं के लिए किया है, उन प्रत्येक क्रियाओं के पीछे आचार्य भगवंतों ने विशेष रूप से तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किए। जैसे अक्सर ये सुनने में और कहने में आता है कि मंदिर पहुंचते समय, मंदिर जाते समय जो द्वार पर घंटा लगी होती है, उसका नाद करते हुए भी मंदिर में पहुंचना चाहिए। ये परम सत्य है। मात्र वह घंटा लगी है, बजाना है, आवाज़ करना है, ये अभिप्राय नहीं है। ना कि ये अभिप्राय है कि हमारे वीतरागी भगवान सो रहे हैं, घंटा बजाने से हम उनको जगा के जा रहे हैं, ये भी अभिप्राय नहीं है। साथ में ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं घंटा बजा दूंगा तो जीवों का क्या होगा। ये सब कुछ विवेक के साथ, आगम प्रमाणों के साथ हमें विशेषता से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि
वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे धर्म में प्रत्येक क्रिया का कारण आचार्य भगवंतों ने बताया है और ये भी कहा है उस क्रिया को जब तक आप इस तर्क और आगम से नहीं समझेंगे तब तक उस क्रिया का आपको फल भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मात्र घंटा की ही नहीं, मंदिर में दीप आरती धूप अष्टद्रव्य चढ़ाना आदि आदि प्रत्येक कार्य के पीछे विशेष विशेष तर्क और वैज्ञानिक प्रमाणों से उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हमारा ये वीतराग विज्ञान जैन धर्म कितना विशेष। जैसे घंटी के बजाने के पीछे आचार्य भगवंत कहते हैं उस विशिष्ट धातुओं से, क्योंकि सामान्य किसी भी धातु की वह घंटा नहीं बनती आगम के परिप्रेक्ष्य में। आज कहाँ क्या हो रहा है, कैसी घंटा कैसी घंटी बज रही है भिन्न विषय है, पर उन अष्ट धातुओं के माध्यम से मंदिर के आकार के अनुसार घंटे का साइज और उसी अनुसार उसका नाद करते हुए उसे सुनना, ये उसके पीछे का विशेष कारण है। इतना ही नहीं अपितु घंटा नाद होते ही ऐसा कहा जाता है घंटा बजाकर आगे बढ़ने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। कुछ क्षण कुछ समय जो उससे नाद, जो वर्गणाएं, जो पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से उत्पन्न हो रही है, कुछ क्षण उस घंटा के नीचे ही खड़े होते हुए श्रावक को उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से वह घंटा बजाते हुए आगे बढ़ जाना या एक व्यवहारिक दृष्टि से सब करते आए इसलिए करके जाना, ये उचित नहीं है। घंटे का जो नाद सुनाई देता है उस नाद को अपने आत्मसात करते हुए उस पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि सप्त धातु से जो विशिष्ट आकार से निकलने वाला वह जो नाद है वह आपके मन को, आपके तन को, अपने परिणामों को बहुत कुछ बदलाव लाने की शक्ति रखता है। इसलिए वह विशिष्ट धातु से विशिष्ट आकार, मंदिर का साइज आदि आदि समझते हुए जो उसका प्रमाण कहा है, कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, उसके नीचे खड़े कितने समय तक होना चाहिए, किस प्रकार से उसका नाद करना चाहिए, ये सब कुछ समझते हुए ये आवश्यक ही समझना होगा कि श्रावकों के लिए मंदिर पहुंचते समय उस घंटा का नाद करना, उसके नीचे कुछ समय तक रुकना, उससे प्राप्त पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करना मात्र स्वयं के लिए नहीं अपितु वहाँ की भी जो विपरीत वर्गणाएं हैं उसको भी पॉजिटिव करने का काम ये घंटा का नाद करता है। इसलिए करना परम आवश्यक है श्रावकों के लिए, यही आपके लिए सम्यक समाधान। मुदिता जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि मन की चंचलता को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? माँ, मन तो स्वभाव से चंचल ही हुआ करता है और उस मन की चंचलता को संसारी अवस्था में जीव पूर्ण रूप से शांत करे, नियंत्रित करे, कंट्रोल करे, ये संभव नहीं। पर ये अवश्य ही किया जा सकता है जो मन की विपरीत दिशाओं में यानी अशुभ में चंचलता चल रही है उसे कुछ अंशों में अगर हम शुभ करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही पापों से बच सकते। जैसे बहुत सारे जीव ये सोचते हैं कि किसी गाड़ी, किसी वाहन को, किसी मशीन को एक स्थान पे हमने रख लिया, ऐसा लंबे समय तक मन कहीं बांध के रखा जाए, वे कदापि संभव नहीं है, क्योंकि मन की संसारी अवस्था में परिणति स्वाभाविक रूप से ही चंचलता होती है, चंचल होता है। इतना ही जीव कर सकता है उस चंचलता को कुछ हद तक कम करना, उसे विपरीत स्थानों में, विपरीत विचारों में जाने से रोकना, ये तो श्रावक कर सकता है। पर पूर्ण रूप से मन की चंचलता या मन को शांत करना संसार की प्राथमिक अवस्था में श्रावक को संभव नहीं। अगर मन को किसी ने जीत लिया, पूर्ण रूप से मन को कंट्रोल कर ही लिया, तो वह साधु बन के आगे नियम से भगवान ही बन जाएगा। फिर साधु, श्रावक और भगवान में अंतर क्या बचेगा? जिन्होंने मन को पूर्ण रूप से जीत लिया है, मन को नाश ही कर लिया है, मन को दूर कर लिया है, वे अरिहंत सिद्ध बनते हैं। कुछ अंशों में जो मन को नियंत्रित करते हुए तन, मन और भावों को कंट्रोल करना सीख चुके हैं, वे साधु परमेश्वरी बनते हैं। और उसका अभ्यास श्रावक अवस्था में आपको करने की आवश्यकता है। और उस अभ्यास के लिए आप स्वयं अपने मन को जो अशुभ परिणामों से हटाकर कहीं न कहीं शुभ परिणामों
में लगाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। जैसे आचार्य प्रणीत ग्रंथों का आप सतत स्वाध्याय करने का पुरुषार्थ करें। जो अनेक विपरीत घटनाएं पूर्व महापुरुषों के साथ, सतियों के साथ बताई गई है, जिन्हें हम आगम के प्रथमान योग आदि से पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ते हुए हम अपने मन को, अपने आप को एक धैर्य और शक्ति दे सकते हैं। उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर मन की चंचलता उन दुख के दिनों में या अशुभ समय में ही अधिकांश रूप से भटकता हुआ मन परिणाम देखने में आता। तो उस समय पर यह सोचा जा सकता है कि उनके साथ इतनी विपरीतता होने पर भी उन्होंने सहन शक्ति दिखाई, हमें भी सहन शक्ति दिखानी होगी। ये स्वाध्याय के माध्यम से आप कर सकते हैं। साथ में ये भी सोचना होगा, जितना मेरा मन भटकेगा उतना ही कर्मों का आश्रय होगा, और जितना आज कर्मों का आश्रय होगा उतना ही आने वाले समय में मुझे पुनः दुख मिलेगा। ये सोचते हुए अगर हमारे जीवन में हम 100% मन के भटकाव को 5, 10, 20% भी नियंत्रित करने का पुरुषार्थ करें, दिन भर होने वाले उस भटकाव को, चंचलता को कुछ घंटों तक सीमित कर पाए, कुछ मिनटों तक सीमित कर पाए, तो भी आपने बहुत कुछ कर लिया। ये सोचते हुए आपने किए हुए आज तक के शुभ कार्यों का चिंतन कर सकते, स्वाध्याय बढ़ा सकते हैं। मन के निमित्त से होने वाले आश्रयों को सोचते हुए आप स्वयं ही मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता झांझरी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न कल के प्रवचन से है, बोध और बोधि का अर्थ समझाइए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बोध और बोधि में बहुत अंतर है। भले ही शब्द में मात्र एक इकार का अंतर है, पर उनके अर्थों में बहुत अंतर होता है। जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्गा, ये शब्दों में पढ़ना, जानना, ये तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र है। ये जानना, ये समझना, ये मात्र बोध है। और जब साक्षात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को जीव प्राप्त करता है, उसकी अनुभूति करता है, मोक्ष मार्ग पर चलता है, तब उस बोध को बोधि के रूप में प्राप्त करता है। अंतर समझना इतना ही है कि एक मात्र शब्दों की अनुभूति है और एक साक्षात उसकी वास्तविकता में अपनी आत्मा में प्राप्ति की अनुभूति है। एक माँ जो भोजन बनाने वाली है उसके पास भी अनुभूति है, फीलिंग है, और जो खाने वाला है उसके पास भी अनुभूति है। पर दोनों की अनुभूति में जैसा अंतर है वैसा ही बोध और बोधि में अंतर। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, ये भिन्न भिन्न रूप से भले ही पता होना, ये शब्दों का बोध हो सकता है, उस मोक्ष मार्ग का बोध हो सकता है, पर आगम में इन तीनों की प्राप्ति जो कि आत्मसाद करते हुए अनुभूति के साथ होती है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने बोधि कहा है। इसलिए शब्दों में मात्र जानना, शब्दों का ज्ञान करना, शब्दों की अनुभूति करना, ये बोध है। और उस रत्नत्रय शब्द के साथ जो आत्मा की अनुभूति है और साक्षात रत्नत्रय की प्राप्ति के साथ अनुभूति है, यही आपके लिए बोधि है। यही समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनीषी तक अपने विकल्प पहुँचा सकते हो, या मोबाइल के माध्यम से भी आप अपने विकल्प हम तक पहुँचा सकते हो। यह व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप पे हम नंबर रिपीट कर रहे हैं एक बार, 8707548811। इस नंबर पे आप अगर ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना विकल्प भेज सकते हैं। अगर किसी को टाइपिंग में इश्यू है, अगर कोई टाइप नहीं कर पा रहा है, तो कागज़ पेन पे अपना नाम लिख के, अपना विकल्प लिख के, उसकी फ़ोटो आप इस नंबर पे भेज दीजिए। मुनीषी तक इसको पूरे विकल्पों को एकत्रित करके मुनीषी तक पहुंचा जाएगा, और उस मुनीषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। सुप्रभ, मुनीश्री सुप्रभ सागर जी का नाम, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से यह कार्यक्रम घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे
आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन ठीक शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी पे मुनीषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।